हेलो फ्रेंड्स। पहले लेक्चर इसके पहले जो लेक्चर बनाया था उसमें हमने कॉस्ट शीट देखा था कि प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट कैसे बनता है और वो कॉस्ट शीट में कैसे कॉस्ट को सिक्वेंशियल हम लिखते हैं और कैसे कॉस्ट को सिक्वेंशियल हम बाइफरकेट करके कॉस्ट शीट में चार्ज करते हैं। तो ये जो कॉस्ट शीट का बाइफरकेशन है और वो कॉस्ट शीट का जो सीक्वेंस है वो बेस है क्लासिफिकेशन के ऊपर। कोई भी कॉस्ट होता है तो वो अलग अलग क्लासिफिकेशन वाइज उसका नेचर होता है। तो आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि बिहेवियर वाइज यदि कॉस्ट है तो बिहेवियर वाइज कॉस्ट का मतलब क्या है। बिहेव करना मतलब वो किस टाइप से बिहेव करता है। प्रोडक्शन के साथ वो बढ़ता है, प्रोडक्शन के साथ वो फिक्स रहता है, या तो कोई ऐसा कॉस्ट है जो सर्टेन लेवल तक वो बढ़ता है उसके बाद वो फिक्स होता है, और सर्टेन लेवल तक वो फिक्स होता है उसके बाद वो वेरिएबल हो जाता है। तो ऐसा तीन कॉस्ट है जिसको हम बिहेवियर वाइज डिफाइन करेंगे, और ऐसा तीन कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्टिंग में ये बहुत समझना जरूरी है क्योंकि आगे डिसीजन मेकिंग जो सब्जेक्ट आएंगे, डिसीजन मेकिंग जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हमको यही ध्यान में रखना है कि कौन सा कॉस्ट फिक्स है, कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सा कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। तो ये आज हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि जो कॉस्ट है वो बिहेव कैसे करता है और किसको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, किसको फिक्स कॉस्ट बोलेंगे और कौन सी कॉस्ट को हम सेमी वेरिएबल या तो सेमी फिक्स कॉस्ट हम बोलेंगे। ये आज हम समझेंगे। कॉस्ट शीट आपको समझ में आ गया होगा। कॉस्ट शीट में मेजर जो डिफरेंस है, मेजर जो चेंज है वो वही है कि आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग लिखते हैं। दोनों का डिफरेंस कॉस्ट शीट में होता है। जैसा कि आप डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर लिखते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, वो आपका बन जाता था प्राइम कॉस्ट। और ये जो प्राइम कॉस्ट है वो पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है यदि एक यूनिट, वन यूनिट यदि आप प्रोडक्शन का बढ़ाते हो तो आपका कॉस्ट भी मटेरियल का 1 यूनिट तक बढ़ेगा। 3 यूनिट तक बढ़ाते हो तो कॉस्ट भी आपका 3 यूनिट तक बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, 100% वेरिएबल कॉस्ट। अभी आप बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट क्या है? तो फिक्स कॉस्ट का मतलब है यदि प्रोडक्शन होता है तो भी भले, नहीं होता है तो भी भले, वो कॉस्ट तो लगना ही है, लगने वाला ही है। ऐसा कौन सा कॉस्ट है? ऐसा आपका कॉस्ट है रेंट, फैक्ट्री का, वो रेंट आपको देना है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो एडवर्टाइजमेंट भी आपको देना है यदि आप प्रोडक्शन करो या ना करो। तो ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ फिक्स है, प्रोडक्शन के साथ बढ़ता नहीं है, प्रोडक्शन के साथ फिक्स है, वो कॉस्ट आपका फिक्स कॉस्ट होगा। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर किया है। वो फाइल में पूरा का पूरा डिटेल दिया है। पहले यहाँ पे लिखा है बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन का मतलब है कि वो कॉस्ट बिहेव कैसे करता है। क्या लिखा है? दिस क्लासिफिकेशन, यहां पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, क्या लिखा है? दिस क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और नेचर, बिहेवियर और नेचर ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड का कोई भी यदि कोई भी ओवरहेड है तो वो नेचर के साथ उसको डिवाइड करके हम बोलेंगे कि ये फिक्स है, ये वेरिएबल है। The nature of expense is such that some change with the level of activity of an enterprise। अब जो प्रोडक्शन करते हैं उसको हम बोलेंगे लेवल ऑफ एक्टिविटी, और ये तीनों कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि ए मेरा फिक्स कॉस्ट है, ए मेरा वेरिएबल कॉस्ट है और ए मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। While
अदर रिमेन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहता है उसको हम फिक्स बोलेंगे। thus behavior wise overhead cost could be classified into fixed variable and semi variable overheads। फिक्स कॉस्ट क्या है? तो यहां पे लिखा है ए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? These are expense that remain unchanged। अनचेंज का मतलब है जिसमें चेंज होने वाला नहीं है। remain unchanged in total for given period despite fluctuation of the volume of production। मान लो कि आपकी फैक्ट्री में 10,000 यूनिट आप बनाने वाले हो और 10,000 यूनिट बनाने के लिए आपने एक फैक्ट्री रेंट पे लिया और रेट आपका 10,000 यूनिट है। अभी आप 10,000 यूनिट बनाओ तो भी भले, 1,000 यूनिट बनाओ तो भी भले और 5,000 यूनिट बनाओ तो भी भले, आपको रेंट कितना देना है? 10,000। उसका मतलब ऐसा हुआ कि जिसको वॉल्यूम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा हमारा जो कॉस्ट है वो हमारा फिक्स कॉस्ट गिना जाएगा। आप ध्यान में रखना, आप यदि एक यूनिट बनाओ तो भी आपको रेंट 10,000 देना है और 10,000 यूनिट बनाओ तो भी आपको रेंट 10,000 ही पेड करना है। तो ऐसा जो कॉस्ट है जो वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होता है, ऐसा कॉस्ट हमारा फिक्स कॉस्ट होता है। यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल थोड़े दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि फिक्स कॉस्ट हम किसको बोलेंगे, कौन सा हमारा फिक्स कॉस्ट है। देखो यहाँ पे लिखा है रेंट एंड रेट्स। रेंट बोले तो टैक्सेस, मैनेजरियल सैलरी। यदि आपने कंपनी में एक मैनेजर रखा है, उसको आप सैलरी देते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना उसको बोल सकते हैं नहीं भाई प्रोडक्शन नहीं हुआ तो तेरे को सैलरी नहीं देंगे। सैलरी आपको देना ही है, रेंट आपको देना ही है और आपका जो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है वो एवरी ईयर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना ही है, वो भी आपका कॉस्ट है। ऐसा जो कॉस्ट है रेंट, मैनेजरियल सैलरी, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, व्हीकल का डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अ फिक्स कॉस्ट। पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी आपको चाहिए एंड लीगल एक्सपेंस, कोई भी लीगल एक्सपेंस है जो हमारा चल रहा है, तो ऐसा सारा खर्चा, जो खर्चा प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है, ऐसा खर्चे को हम फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे और आप आगे डिसीजन मेकिंग जब करोगे, आगे एक चैप्टर आएगा डिसीजन मेकिंग का, वहां भी आपको ये जरूरत पड़ेगा कि फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं। आपको वही ध्यान में रखना है, वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम बोले तो प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन बोले तो प्रोडक्शन यूनिट के साथ जो कॉस्ट चेंज नहीं होता है, उसका मतलब फिक्स रहता है, वो कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। वो आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा ऐसा कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट? रेंट टैक्सेस है, मैनेजरियल सैलरी है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, व्हीकल का डेप्रिसिएशन है, आप ऑफिस में स्टेशनरी यूज कर रहे हो, पोस्टेज यूज कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री चले या ना चले आपको ये सब चलाना ही पड़ेगा, आपका एडमिन ऑफिस आपको चलाना ही पड़ेगा। लीगल एक्सपेंस है, यदि किसी के साथ आप फाइट कर रहे हो या तो किसी ने आप पे लीगल एफआईआर की है और उसका आप फाइट दे रहे हो, तो ये सारी चीज ऐसी है जो प्रोडक्शन के साथ कोई मतलब नहीं है। आपका प्रोडक्शन होगा तो भी भले, प्रोडक्शन ना होगा तो भी भले, एक कॉस्ट आपको देना है। ये जो कॉस्ट आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, वो कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। अभी मान लो कि यहाँ पे मैंने 5 चीज लिखी है, उसके अलावा भी कई सारी ऐसी कॉस्ट है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। वो आपको समझना है कि ये चीज, ये खर्चा जो मैं कर रहा हूँ, उसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं। वैसे तो रिलेशन है, बट वो प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा। अभी देखो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लो कि लीगल एक्सपेंस के लिए आपने एक एडवोकेट का अपॉइंटमेंट किया है और एक किसी के साथ आप केस लड़ रहे हो, सूट फाइल कर रहे हो, तो वकील ऐसा बोलेगा कि आप 5,000 यूनिट का आपने प्रोडक्शन किया तो मेरा 10,000
मेरा फीस होगा। और अब यदि आपने 10,000 यूनिट का वो किया तो मेरा फीस बढ़ जाएगा, आपने 1,00,000 यूनिट बनाया तो और फीस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि आपको ये केस लड़ना है और इसके लिए हमें 5,000, 10,000, 15,000 जो भी हमने नक्की किया उसको दे दिया। फिर फैक्ट्री में हमने कितना यूनिट बनाया कितना नहीं बनाया उसको क्या लेना देना भाई। सो इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी खर्चे हैं जो खर्चे हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ रिलेशन में नहीं है, या तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, कितना भी यूनिट बनाओ वो खर्चा उसके साथ रिलेट नहीं है, उस खर्चे को, उस कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। ये आपको ध्यान में रखने का। या तो वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिव तो 100% वेरिएबल है, वो फिक्स है ही नहीं। मेजर जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन होता है वो होता है हमारा ओवरहेड। मैंने आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बताया था। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी हमारा है वो हमारा फिक्स कॉस्ट है। मैंने आगे डेफिनेशन बताया था और हमने एक तफावत देखा था, डिफरेंसेस देखा था कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फर्क है। तो जो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसको हम ओवरहेड बोलते हैं, वो ओवरहेड हमारा फिक्स कॉस्ट है। यह आपको ध्यान में रखना है। अभी वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलेंगे, तो इससे ऑपोजिट, इतना कोई भी खर्चा, कोई भी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। मटेरियल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? यदि आप 1 यूनिट बढ़ाओगे तो मटेरियल उतना ज्यादा जाएगा, यदि आपने 5 यूनिट बनाया तो मटेरियल उतना ज्यादा जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि जिसको जो कॉस्ट मटेरियल के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है, प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है, वो कॉस्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। वो ध्यान रखने का। कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ पे हम देख लेंगे। पहले देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वेरिएबल ही है। उसके सिवा कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो ओवरहेड में हम लिखते हैं और उसमें भी वेरिएबल है? तो ये आपका फ्यूल एक्सपेंस होता है, या तो पावर होता है। जो प्रोडक्शन करोगे तो फ्यूल आपको लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। पावर, यदि आप प्रोडक्शन करोगे तो पावर चार्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। कमीशन पेड ऑन सेलिंग एजेंट, सेल्स होगा तो कमीशन देना है, नहीं तो नहीं देना है। इनडायरेक्ट मटेरियल सप्लाई, इनडायरेक्ट लेबर, कोई भी ऐसा सप्लाई लेबर है जो इनडायरेक्टली आता है वो प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा जो ओवरहेड है, ऐसा जो कॉस्ट है उसको हम वेरिएबल ओवरहेड बोलेंगे। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो हमारा ओवरहेड में डिफरेंस है। ओवरहेड में मान लो आपने फैक्ट्री ओवरहेड लिया, तो फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल कौन सा है और फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स कौन सा है, तो ये आपको देखना है। तो ओवरहेड में कौन सा अपना वेरिएबल है, जो फ्यूल है, पावर है, कमीशन है, ये सारे खर्चे ऐसे हैं जिसको हम वेरिएबल ओवरहेड बोलेंगे। अभी वेरिएबल ओवरहेड आप कहाँ पे चार्ज करोगे, तो वेरिएबल ओवरहेड जो होता है वो हम ओवरहेड में ही चार्ज करेंगे, बस उसको बाइफरकेट करेंगे। मान लो हमने कॉस्ट शीट में लिखा के फैक्ट्री ओवरहेड, तो उसमें वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है, उसको हम बाइफरकेट करके लिखेंगे। आगे हम देखेंगे सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स ओवरहेड। वो सेमी का मतलब होता है वो सर्टेन लेवल तक वो फिक्स रहता है। मान लो कि एडमिन डिपार्टमेंट में आपके पास टेलीफोन है, तो टेलीफोन मतलब आप मान लो कि प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, तो ऑफिस ऐसे ही पड़ा है, तो ऑफिस ऐसे ही पड़ा है तो भी टेलीफोन का रेंट आपको देना है। टेलीफोन का जो फिक्स एक्सपेंस है 150 रुपया, 200 रुपया जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा। अभी मान लो कि प्रोडक्शन स्टार्ट किया, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो स्टाफ भी ज़्यादा आएंगे, उसका ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होगा, आपको क्लाइंट के साथ बात भी करना पड़ेगा, तो उसके बाद पर कॉल चार्जेस होगा जो आपका आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 कॉल्स आपको फ्री मिलेंगे, उसके बाद पर कॉल आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसा जो मेरा एक्सपेंस है वो एक्सपेंस को मैं बोलूँगा सेमी वेरिएबल या तो सेमी फिक्स ओवरहेड। ये आप ध्यान में रख के चलो कि ओवरहेड 2 प्रकार के होते हैं,
या तो उसका नेचर फिक्स होता है ये और उसका नेचर वेरिएबल होता है, या तो सेमी वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देर आर सर्टेन एक्सपेंस डेट नाइदर फॉल इन कैटेगरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, जो कैटेगरी ऑफ फिक्स कॉस्ट में भी नहीं आता है, नॉर वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट में भी नहीं आता है। सच एक्सपेंस आर नोन एज सेमी और सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स ओवरहेड। दे रिमेन फिक्स, यहाँ पे लिखा है, देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। दे रिमेन फिक्स एट सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। आप नॉर्मल 5000 यूनिट का आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस लेवल तक आपको 100 कॉल फिल्स फ्री मिलेंगे, तब तक के लिए वो फ्री मिलेंगे। वाइल दे आर वेरी एट अदर लेवल बट नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ डाई आउटपुट, मतलब कि वो सर्टेन लेवल तक फिक्स रहेगा, उसके बाद आपको वो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन टेलीफोन चार्जेस द रेंटल एलिमेंट इज फिक्स कॉस्ट। टेलीफोन में दो होता है, एक रेंटल होता है, दूसरा हम पर कॉल जो चार्ज कर रहे हैं वो होता है। तो जो रेंटल एलिमेंट है वो हमारा फिक्स है। वेयर एज चार्जेस फॉर कॉल मेड आर वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद यदि आप चार्जेस कोई दे रहे हो टेलीफोन का पर कॉल का, तो आपका वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा। नॉर्मली सेकेंड ईयर के अंदर आपको कॉस्टिंग में पढ़ने को आएगा, तो आप ध्यान में रखना कि वेरिएबल ओवरहेड क्या है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या है और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड क्या है। मैंने जब कॉस्ट शीट आपको बताया था तब मैंने बताया था कि मटेरियल लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपका प्राइम कॉस्ट बनता है। प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रोस फैक्ट्री ओवरहेड। ग्रोस फैक्ट्री ओवरहेड इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि उसमें WIP का एडजस्टमेंट देना है। WIP ओपनिंग वाला हम जो लास्ट प्रोडक्शन किया था वो अभी फिनिश हो गया तो वो ऐड कर देंगे, और अभी जो प्रोडक्शन कर रहे हो तो काफी सारा यूनिट ऐसा होगा जो प्रोडक्शन में पड़ा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको हम लेस कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, नेट फैक्ट्री ओवरहेड। अभी नेट फैक्ट्री ओवरहेड में आप क्या जोड़ोगे, तो नेट फैक्ट्री ओवरहेड में आप ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स ऐड कर दोगे। ऑफिस एडमिन का मतलब ऐसा होता है कि फैक्ट्री के अंदर आपने ऑफिस एक रखा है जिसमें स्टाफ बैठते हैं और वहां से पूरा फैक्ट्री चलता है। ए ऑफिस ओवरहेड एडमिन ओवरहेड का पूरा खर्चा जोड़ने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी आपके पास जो भी FG पड़ा है जिसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स का स्टॉक, तो पहले वाला जो आपके पास पड़ा है वो पहले आप उसमें जोड़ देंगे, और अभी जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें जो FG पड़ा रहेगा जो सेल होने वाला नहीं है वो FG आप लेस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG जिसको बोलते हैं फिनिश गुड्स, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। आप ध्यान में रखने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, आपकी फैक्ट्री में पड़ा है, कंप्लीट हो गया वो, उसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो वो आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपका बन जाएगा सेल्स। ये पूरा का पूरा कॉस्ट शीट के रिलेटेड है क्लासिफिकेशन। आप ध्यान में रखना, कॉस्ट शीट में खाली दो ही चीज ध्यान रखने की। पहला जो प्राइम कॉस्ट के ऊपर का पार्ट जो है जिसको हम मटेरियल लेबर और एक्सपेंस बोलते हैं, डायरेक्ट वाला, उसको वेरिएबल बोलते हैं। और जो भी ओवरहेड जोड़ेंगे प्राइम कॉस्ट के नीचे, जो भी ओवरहेड है, ओवरहेड जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आपको ध्यान में रखने का। आगे जब हम चैप्टर चालू करेंगे तो अभी जो मटेरियल है जो फैक्ट्री के अंदर आया, वो मटेरियल हम प्रोडक्शन के लिए इश्यू करते हैं, या तो वो वेस्ट हो जाता है, या तो वो वापस रिटर्न हो जाता है, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो भी हो जाता है। वो मटेरियल जब फैक्ट्री में आया उसके बाद हम प्रोडक्शन के लिए उसको कैसे इश्यू करेंगे,
उसका पर्टिकुलर मेथड्स है जिसको हम बोलते हैं इश्यू मेथड, फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज। ये सारे जो मेथड है वो मेथड पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कोई मेथड सही है, कोई मेथड उसका डिसएडवांटेजेस में है। तो इंडस्ट्री वाइज ये अलग अलग है। कोई फीफो मेथड यूज करेगा, कोई लिफो मेथड यूज करेगा, कोई बोलेगा मुझे वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। तो जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा वो स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा, मेथड के हिसाब से वो चेंज होगा। तो आगे जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आप देखोगे, उसमें हम फीफो मेथड देखेंगे कि फीफो मेथड कैसे इश्यू करते हैं, फीफो मेथड से हम मटेरियल कैसे इश्यू करते हैं। तो ये भी आपका पहला यूनिट जो कॉस्टिंग में है वो पहला यूनिट का एक पार्ट है। तो ये सारे मेथड जो है फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, ये हम 3 लेक्चर में देखेंगे। पहला लेक्चर हम बनाएंगे फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड लेक्चर हम बनाएंगे लिफो मेथड, लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड तीसरा लेक्चर हम बनाएंगे वेटेड एवरेज, उसका मतलब है ना तो पहले ना तो बाद में, उसको वेट करके हम इश्यू करेंगे उसका प्राइस से। वो क्या है, कैसे बनेगा, कैसा उसका सम होगा, वो जब हम बनाएंगे तब आप देख लेना। आज के लिए इतना रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड से कैसे मटेरियल इश्यू करते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।